नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सी क्लास हम लोग ने तिलहनी में इसके पहले हो चुकी हैं अलसी, और आज एक जो अनएडिबल ऑयल होता है अरंडी, उसको स्टार्ट करेंगे। खाद्य तेल में 7 क्रापें हैं और अखाद्य में 2 हैं। एक तो अलसी है और दूसरा अरंडी है। तो आज हम लोग अरंडी स्टार्ट करेंगे। ठीक, अरंडी स्टार्ट करते हैं। इसको कैस्टर के नाम से भी जाना जाता है। कैस्टर, ठीक। इसका बॉटनिकल नेम रिसिनस क्यूमिनस होता है। बॉटनिकल नेम बॉटनिकल नेम रिसिनस रेसिनस क्यूमिनिस। रेसिनस क्यूमिनिस, ठीक। बार बार पूछा गया है कि अरंडी की फैमिली फैमिली क्या होती है। यूफोरबिएसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैमिली फैमिली होती है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी फैमिली होती है, और इसका ओरिजिन जो है, कई मत इसमें भी हैं। ठीक, ओरिजिन इथोपिया को माना जाता है। भारत को भी माना जाता है और अफ्रीका को भी माना जाता है। अलग अलग मत हैं कई वैज्ञानिकों के। ठीक, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। ठीक, देखिए अरंडी, इस इंग्लिश नेम कैस्टर होता है। ये नॉन एडिबल ऑयल है, खाने योग्य तेल नहीं है। ठीक, बॉटनिकल नेम रिसिनस क्यूमिनिस है। अरंडी का बॉटनिकल नेम रिसिनस क्यूमिनिस है, और फैमिली इसकी यूफोरबिएसी है। कौन सी फैमिली है? यूफोरबिएसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, अरंडी की फैमिली कौन सी है। ठीक, ओरिजिन इथोपिया को माना जाता है, भारत को भी और अफ्रीका को भी। क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 20 होता है। ठीक, आगे इसका पुष्पक्रम पुष्पक्रम क्या होता है? रेसिम होता है। ठीक, पुष्पक्रम क्या होता है? रेसिम। और फल फल का प्रकार कैसा है? कैप्सूल। फल जो है कैप्सूल प्रकार का होता है। कैप्सूल प्रकार का फल होता है। ठीक है, और जर्मिनेशन पूछा जाता है, अरंडी में कैसा जर्मिनेशन पाया जाता है? तो अरंडी में इपीजियल जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन कैसा है? इपीजियल। इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, और तेल की मात्रा जो होती है इसमें 45% तेल पाया जाता है। ऑयल कंटेंट
ठीक। और इसके तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है। रिसिनोलिक वसीय अम्ल होता है। ठीक, रिसिनोलिक वसीय अम्ल पाया जाता है इसके तेल में। और कितना होता है? लगभग 85% रिसिनोलिक वसीय अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है, लगभग 85%। ठीक। और अरंडी कैसा है? ये दो लिंगी है, द्विलिंगी पौधा है अरंडी, मोनोइसियस होता है। ठीक, कैसा है? द्विलिंगी पौधा है। देखिए, पुष्पक्रम अगर पूछा जाए तो रेशम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। फल का प्रकार कैप्सूल होता है, कैप्सूल फल का प्रकार है। जर्मिनेशन इपिजियल होता है, भूम्योपरिक होता है। इसके बीज पत्र जमीन के बाहर आ जाते हैं। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अरंडी में कैसा अंकुरण पाया जाता है? तो इपिजियल अंकुरण अरंडी में पाया जाता है। आयल कंटेंट कितना होता है? 45%। 45% आयल होता है, जिसमें रिसिनोलिक अम्ल, रिसिनोलिक फैटी एसिड लगभग 85% पाया जाता है। और अरंडी कैसा है? द्विलिंगी, मोनोइसियस क्रॉप है। ठीक, आगे पोलिनेशन, इसमें देखते हैं परागण कैसा होता है। पॉलिनेशन, पर परागण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटेंड्री नहीं, प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनी, पर परागण होता है। ठीक, और क्यों? प्रोटोगाइनी स्थिति पाई जाती है। प्रोटोगाइनी स्थिति, हमने और बताया है इसके पहले। प्रोटोगाइनी और किसमें पाया जाता है? तो बाजरा में भी प्रोटोगाइनी पाया जाता है। एक बाजरा हुआ और एक अरंडी। ठीक, प्रोटोगाइनी पाया जाता है इसमें। और अरंडी के तेल में और अरंडी में रिसिन, रिसिन पाया जाता है इसके खली में, जो एक विषैला पदार्थ होता है, रिसिन। रिसिन होता है। रेसिन अरंडी की खली में, देखिए, अरंडी की खली में रेसिन नामक, रेसिन विषैला पदार्थ पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक, अरंडी इटबिल आयल तो है नहीं, तो इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है? देखिए, रेचक के रूप में भी किया जाता है और वार्निश के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला, अरंडी के पौधे पर भी रेशम कीट का पालन किया जा सकता है। और कौन सा रेशा, कौन से कीट का? इरी रेशम का।
कीट का पालन किया जा सकता है। ठीक, और कौन सा? इरी सिल्क। इरी सिल्क का पालन, ठीक है। और अरंडी किस सीजन की क्रॉप है? तो अरंडी खरीफ सीजन की क्रॉप है। खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक, यह बहुत सूखा प्रतिरोधी है। अरंडी जो है एक सूखा प्रतिरोधी फसल भी है, क्योंकि ये 80 से 100 mm 80 से 100 mm पानी में ये अपना जीवन पूरा कर लेता है। सूखा सहनशील फसल है। और कितनी पानी की आवश्यकता होती है? 80 से 100 mm 80 से 100 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, देखिए परागण कैसा होता है? पर परागण होता है। क्यों होता है पर परागण? क्योंकि प्रोटोगाइने स्थित पाई जाती है। इसका मतलब मादा जननांग जो होता है वो पहले विकसित होता है और नर बाद में। ठीक, खली में रेसिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। और अरंडी के पौधे पर भी रेशम कीट का पालन किया जा सकता है। और किस वैरायटी का? इरी सिल्क का। ठीक, और अरंडी खरीफ ऋतु की फसल है। आगे उपयुक्त तापमान जो है उपयुक्त तापमान जो रखते हैं इसकी वृद्धि के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, किसमें इंपॉर्टेंट जो है दो चार? पहला तो है अरुणा। ये कैसी है? ये उत्परिवर्तित म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी है, उत्परिवर्तित बौनी किस्म है। उत्परिवर्तित बौनी किस्म। अरुणा कैसी किस्म है? उत्परिवर्तित बौनी किस्म है। आगे एक इसकी एक वैरायटी और है भाग्या। भाग्या हुआ, सौभाग्या एक। भाग्या, सौभाग्या है। गोच फर्स्ट है। ठीक, और सेकेंड। गोच फर्स्ट भी है और गोच सेकेंड भी है। इसके बाद है एक GCH 1 है, 2 है और 3। और इसके बाद GSH 4 भी है। इसकी किस्म इंपॉर्टेंट क्या है? अरुणा, याद रखिएगा। अरुणा कैसी किस्म है? उत्परिवर्तित बौनी किस्म। और भाग्या भी है, सौभाग्या और गोच 1, 2 ये भी अरंडी की किस्में हैं। उपयुक्त तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और सोइंग टाइम जान ही रहे हैं। जब खरीफ सीजन की फसल है तो बुआई जून जुलाई में करते हैं। जून जुलाई।
ठीक, आगे अब इसकी सीड रेट की बात करते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। ठीक, और आगे स्पेसिंग देख लेते हैं। स्पेसिंग एक तो इरिगेटेड कंडीशन में, और दूसरा अनइरिगेटेड। अनइरिगेटेड में, इरिगेटेड में रखते हैं 90 से 45, 90 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और अनइरिगेटेड में 60 से 45 सेंटीमीटर। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं इरिगेटेड कंडीशन में। ठीक, फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर में जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 60 किलोग्राम, फास्फोरस की आवश्यकता होती है 40 किलोग्राम, और पोटास की भी आवश्यकता 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक, नाइट्रोजन 60 किलोग्राम है, फास्फोरस 40 किलोग्राम है, पोटास भी 40 किलोग्राम। वैसे फर्टिलाइजर तो नहीं पूछा जाता है। और देखिए, एक प्रोसेस इसमें होता है निपिंग। निपिंग किया जाता है। निपिंग और किस में किया जाता है? निपिंग चने में भी किया जाता है। निपिंग क्यों करते हैं? कि अधिक ब्रांचिंग होने के लिए। अधिक ब्रांच होंगे तो अधिक फ्लावरिंग होगी, जब अधिक फ्लावरिंग होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। निपिंग क्रिया निपिंग क्रिया अरंडी में किया जाता है। ठीक, निपिंग क्रिया अरंडी में किया जाता है। ठीक है, सीड रेट कितना रखते हैं? 12 से 15 किलोग्राम, और स्पेसिंग इरिगेटेड के लिए 90 से 45 और अनइरिगेटेड के लिए 60 से 45। फर्टिलाइजर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। और निपिंग की क्रिया अगर किसमें की जाती है तो एक चने में की जाती है और दूसरा अरंडी में की जाती है। ठीक, इरिगेशन। ठीक, सिंचाई कब करते हैं? इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या होता है? अधिकतम फ्लावरिंग अवस्था पे। जब अधिकतम फ्लावरिंग हुआ रहता है तब इसकी सिंचाई की जाती है। अधिकतम पुष्पन अवस्था, पुष्पन अवस्था पर। ठीक, अधिकतम पुष्पन अवस्था पर की जाती है। और आगे है इसकी उपज। उपज कितना होता है? 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और इसमें देखिए एक पॉइंट और है, एक बोट्राइटिस डिजीज होती है। बोट्राइटिस डिजीज अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो अरंडी से। और कब होता है? ये पुष्पावस्था, पुष्पन की स्टेज पे होता है और कवक से होता है। बोट्राइटिस
बोट्राइटिस रोग पुष्पन की अवस्था पर लगने वाला रोग है। लगने वाला रोग है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी फैमिली है, बोट्राइटिस डिजीज है पूछा जाता है, और आयल पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है, एक दो किस्में हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे अरुणा हुआ, ये म्यूटेंट वैरायटी है और ड्वार्फ किस्म है। तो इसी के साथ हम लोग का आज अरंडी कंप्लीट हुआ है। और अब फिर एक इम्पोर्टेंट क्रॉप, एक मस्टर्ड अभी बची है आयल सीड में, और सोयाबीन तो पहले ही हो चुकी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।